हाय गाइस, आप सोच रहे होंगे मैं कैसे सैलून की दुकान पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूँ आपको। क्योंकि मेरा कहीं जाने का प्लान था और मैं इसी वजह से अपने बाल कटवा रहा हूँ। बाल कटवाने के बाद मैं अपनी शॉप पर गया जहाँ पर मेरा बेटा बैठा था। मैंने वहाँ पर शॉप बंद कर दी और उसे अपने घर भेज दिया। और उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ कार में बैठ गया। फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया और हम नए मिशन की तरफ चल पड़े। हमारा नया मिशन था झील पार्क, जो रामपुर में है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है जो 26 अक्टूबर तक चलेगा। हमारा सफ़र शुरू हो चुका था, जिसमें कि वसीम अहमद और आसिफ हुसैन और राजू और मैं, यानी कि सुहेल S4। और उसके बाद हम रामपुर पहुंच गए। हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी और अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ चले। गाड़ी हमने लॉक कर दी और हमें अपना मिशन दिखाई दे गया, जो झील पार्क था, जो आपके सामने है। देखो कितना अच्छा लग रहा है रात का नज़ारा। यहाँ पर बाहर से है ये, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था ये और बहुत अच्छा लग रहा था। हम इसकी तरफ बढ़ चले थे चारों दोस्त। तारीख थी 14 अक्टूबर 2025। और फिर हम अपने मिशन के सामने खड़े थे और हम सोच रहे थे जल्दी से अंदर जाने की। मगर उससे पहले हमें एक वहाँ पर टिकट लेने पड़ते, जो हमने अपने दोस्त राजू को ये जिम्मेदारी सौंपी कि जाओ तुम अपने टिकट लेने। और वो टिकट लेने पहुँच गए और खिड़की पर टिकट की लाइन में लग गए। एक टिकट 50 रुपये का था और हम चार दोस्त थे। वो चार टिकट लेकर आ गए राजू साहब। टिकट लेकर हम गेट में एंट्री कर चुके थे और अंदर पहुंच गए थे। अंदर पहुंचने के बाद हमने इधर उधर देखना शुरू किया तो हमारी नज़र पड़ी अपने गांधी जी पर। और फिर हमने गांधी जी को जाकर सबसे पहले सलाम ठोका और फिर हम आगे की तरफ चल दिए। हमारे प्यारे बापू जी हैं जी, बात सही है नहीं। कैमरा हमने ऑन कर लिया था और हम रील शुरू कर चुके थे बनानी। चारों दोस्त आगे की तरफ चल पड़े थे। फिर हम देखते देखते आगे की तरफ जा ही रहे थे कि एक साथी हमारा बोला, अब रोज़ रोज़ हम यहाँ पर दूध नकली पीते हैं, आज हम असली दूध पी के जाएंगे। क्योंकि हमें गाय दिखाई दे गई थी और वहाँ पर हमारा एक साथी दूध पीने पहुँच गया। फिर हम उससे बोले चलो आगे। फिर आगे हमें हल्क से मुलाकात हुई हमारी। फिर हम आगे की तरफ और बढ़ने लगे। फिर उसके बाद हमें स्पाइडरमैन मिला और बहुत से जो नए नए स्पाइडरमैन, टाइगर, लोयन, सबसे मुलाकात हमारी हो रही थी। बाघ भी था और बब्बर शेर भी। और उसके बाद जादू भी मिला हमें, जादू। फिर हमें ने देखा एक हमारा दोस्त ऊँट के पास पहुंचा तो हम बोले तो ऊँट से ऊँट की बराबरी हो गई हुई यहाँ तो। फिर जैबरा मिला, हमने देखा जैबरा था वहाँ पर। फिर एक बहुत ही बढ़िया और घोड़ा था जो साइड में था, जो हमारा दोस्त आसिफ उसके पास जाकर फ़ोटो खिंचवाने लगा अपना। फिर हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। जैबरा भी बहुत खूबसूरत था। फिर हमने देखा एफिल टावर पेरिस का, जो 7 अजूबों में आता है। उसका भी नज़ारा बहुत ही बढ़िया था और दिल खुश हो गया हमारा। फिर हम फोटोग्राफी करने लगे वहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा था हमारे चारों दोस्तों को। तो हमारा दिल ये चाह रहा था कि हम यहीं रहें और यहाँ से बाहर नहीं निकलें। बहुत अच्छा लग रहा था हमें। उसके बाद फिर आगे बढ़े दोस्त हमारे, ये बिना सीढ़ियों के आगे की तरफ बढ़ चले। मैं बोला कहाँ जा रहे हैं, तो इनको दिखाई दिया जो मोहब्बत की निशानी है ताजमहल। उसे देखकर ये ऐसे मान लो पागल हो गए थे और उसकी तरफ भागे जा रहे थे, क्योंकि इन्हें आगरा जाना नहीं पड़ा और यहीं पर इनका 40 किलोमीटर दूर बागबाड़ा जिला मुरादाबाद से पास में ही काम हो गया। इनकी हसरत थी ताजमहल देखने की, वो इनकी हसरत पूरी हो गई और इनका दिल खूब खुश हो गया। ये बहुत ही खुश थे और इनका गाना चालू था। गाना था आगरे में है मशहूर
एक ही ताजमहल और दूजा S4 और दूजा S4। तो मैं बोला चलो अब बहुत देर हो गए गाने बजाते हुए, अब आगे की तरफ चलते हैं। मज़ा बहुत आ रहा था चारों दोस्तों को हमें। हम फिर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ चले पार्क में। फिर हमने देखा कि झील पार्क नाम जो है इस पार्क का, उसके अंदर झील में एक होटल बना हुआ है। बहुत ही प्यारा होटल था वो। हम उसकी तरफ रवाना हो गए और बहुत तेज़ी से चलने लगे उधर की तरफ, दरवाजे की तरफ। और हमने देखा वहाँ पर लाइट की रोशनी बहुत अच्छी हो रही थी, डेकोरेशन। और हम आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे। फिर हमने देखा कि वहाँ पर मछली भी बहुत हैं, और हमने एक कमल का फूल भी देखा खिलता हुआ वहाँ पर। और उसके अंदर फिर हमने झील के देखा कि 2-2 किलो की, 2.5-2.5 किलो की मछलियाँ थीं। और हमने फिर उसकी फ़ोटोग्राफी की और हमने उसको अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बहुत देर तक हम मछलियों को देखते रहे ऐसी, और फ़ोटोग्राफी उनकी करते रहे। फिर एक साथी हमारा राजू वहाँ से आगे की तरफ होटल के दरवाजे पर पहुँच गया, और उसने मुझसे इशारा करा कि चलो हम अंदर चलते हैं होटल के, ये हमारे दो साथी बाहर रहने दो इन्हें। फिर हम दोनों अंदर चलने की तैयारी करने लगे और अंदर पहुंच गए। और वहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया नज़ारा था होटल के अंदर। मगर हमने 2-4 चीज़ों के उनसे रेट मालूम करे, तो उन्होंने बहुत हाई फाई रेट बताए। तो हम उल्टे पाँव होटल के अंदर से बाहर की तरफ आ गए, और वहाँ से वापसी हम चलने लगे चारों दोस्त। फिर हम आगे की तरफ बढ़ने लगे, और फिर हमने देखा कि इसका रास्ता बहुत लंबा है, मगर अच्छा है, खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया था हमारा। फिर हम वहाँ से आगे की तरफ चल पड़े। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद था, और उनकी बढ़िया तैयारी थी वहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ मामला सही था। फिर हमने देखा वहाँ पर एक स्टेज शो हो रहा था, जहाँ पर जादूगर अपना जादू दिखा रहे थे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, जो हमने देखते के साथ ही वहीं रुक गए हम। आप भी देखो इसे, सीन को, बहुत अच्छा सीन है ये। वाइट कपड़ों में जो जादू दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम वहीं रुक गए, और हमने वहाँ पर कुछ देर बैठ कर वहीं पर प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया। बहुत मज़ा आ रहा था हमें, और हम सोच रहे थे कि हमारी फैमिली भी हमारे साथ होती यहाँ पर। और हम वहीं पर रुक गए, और कुर्सी हमने पकड़ ली, और हम वहीं पर बैठ गए चारों दोस्त। और हमने ये सीन, सब तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली कि हमने तो देखा, हम औरों को भी दिखा देंगे। हमें चारों दोस्तों को बहुत मज़ा आ रहा था, और हम अपना एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था।
और फिर हमने वहाँ पर जादूगर का प्रोग्राम भी बहुत इन्जॉय करा और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एक नया और प्रोग्राम शुरू हुआ वहाँ पर स्टेज में, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें भी बहुत मज़ा आया हमें चारों दोस्तों को। फिर उसके बाद वहाँ का प्रोग्राम समाप्त हो गया और हम आगे की तरफ, बहुत देर हो चुकी थी हमें घूमते हुए और टहलते हुए। उसके बाद हमारे पेटों में चूहे दौड़ने लगे और हमें भूख लगने लगी। हमने सोचा कुछ खाया जाए और हमने फिर कुछ खाने के लिए मंगाया, जो उस चीज़ का भी बहुत इन्जॉय लिया हमने चारों दोस्तों ने और खूब खाया पेट भर कर। मैंने उनसे कहा क्या आप लोगों ने कुछ खाया है तो आप कुछ पियो भी तो सही। तो फिर कोल्ड ड्रिंक मंगाई हम लोगों ने और हमने कोल्ड ड्रिंक को इन्जॉय करने लगे और बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम थोड़ा सा गर्मी का एहसास था, मगर मज़ा बहुत आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हमें अपनी फैमिली की कमी महसूस हो रही थी और हमने बहुत इन्जॉय करा इस पल को और बहुत अच्छा लगा हमें। रात के 11 बज चुके थे और फिर हम गेट की तरफ बढ़ने लगे झील पार्क की, क्योंकि घर भी जाना था। दिल तो नहीं कर रहा था मगर जाना भी ज़रूर था, क्योंकि हमारी फैमिली हमारा इंतज़ार कर रही थी। फिर हम पार्किंग की तरफ चल पड़े और वहाँ पर पहुँच गए। गाइस, मैं आपका दोस्त सुहेल अंसारी, दुआओं में याद रखना। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लाइक और शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अगले ब्लॉग के लिए तैयार रहें। मैं आपका दोस्त सुहेल अंसारी, गुड नाइट। मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और इसी के साथ हमने झील पार्क को भी सलाम ठोक दिया। क्या आएंगे फिर दोबारा, याद रखना। आपका अपना सुहेल अंसारी, दुआओं में याद रखना दोस्तों, और अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए।